टेस्ट 5 आप दे चुके और हर तरह का क्वेश्चन है, कुछ नया दिखेगा, कुछ आपका पुराना होगा, कुछ रिपीटेड होगा। तो उन सारे सिचुएशंस को जब आप टेकल करते हैं तो आप अच्छा फील करते होंगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो पिछले टेस्ट में नहीं बना लेकिन इस बार बन गया। पिछले टेस्ट में आपको जो लेवल था बनने का कुछ नया भी दिया गया तो वो भी बन गया, कुछ आप सीख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए टेस्ट जरूर दीजिएगा, एक भी टेस्ट मिस ना करें, रिजल्ट रखा हुआ है। क्या बोले, एक भी टेस्ट जो छात्र मिस नहीं करेगा उसका नौकरी होना ही है। टेस्ट देते रहिए, अचानक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ये सच्चाई है। देखिए, कक्षा में उपस्थित छात्रों के बीच 378 मोबाइल को समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक जगह पर 378 मोबाइल रखा हुआ है, और बोलिए अगर 378 मोबाइल रखा हुआ है और इसको छात्रों के बीच बांटना है तो छात्र का संख्या तो नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्रों के बीच बराबर बराबर बांटना है। तो इसका अर्थ निकला कि आप इतने मोबाइल को छात्रों के बीच बराबर बराबर कैसे बांट पाएंगे। तो बढ़िए, एक छात्र है 378 मोबाइल, उसी को दे दीजिए। दो छात्र है 189 मोबाइल, प्रत्येक को दीजिए 189 189। अगर आपका 7 3 था, 3 से भी कटेगा तो 3 छात्र है 126 126 100। देखिए, एक छात्र होगा आप एक मोबाइल करके दे देंगे, अगर 2 छात्र होगा तो प्रत्येक को जो है 189 मोबाइल 189 मोबाइल दे देंगे। देखें ना, इक्वल नंबर में दे रहे हैं। और 3 छात्र अगर होगा तो आप जो है 126 मोबाइल 126 मोबाइल और 126 मोबाइल देते जाएंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 4 छात्र में ये मोबाइल बराबर बराबर नहीं बटेगा, क्योंकि 78 4 से नहीं कटता, मीनिंग है ये 4 से नहीं कटेगा, तो 4 छात्र पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ क्या है कि हमारा पॉसिबल वही हो पा रहा है ना, बांटने का सिस्टम 1 2 3, देख रहे 1 2 3 ऐसा, मीनिंग है जो इसका फैक्टर्स हो, इसका फैक्टर 1 है 2 है 3 है, सब सही है, लेकिन ये फैक्टर नहीं है तो ये गलत हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि आपको इस क्वेश्चन का अर्थ निकला कि 378 के कितने फैक्टर्स हैं, यही तो क्लास में पढ़ाया हुआ था। बोले 378 के कितने फैक्टर्स हैं, ये चीज हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। तो 2 से पहले काटिए, 2 से 12 ऐसा हो गया, 3 से काटेंगे तो 41 सेकेंड के, यहाँ फ्रेश में कर लीजिए। ठीक है, अब ये हम हटा देते हैं, मीनिंग है आप क्वेश्चन के ओरिजिनल थीम पर आ जाए। बोलिए 378 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो इसको हम यहां से कैंसिल करते जाएंगे। बोले 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 से 18 दूना 36, ये ना हो रहा है, 18 दूना 36 2 18, फिर 3 से कटेगा 3 6 ऐसा, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7, फिर आपका 3 से 7 7 से 1, मीनिंग है 378 लिखा गया, 2 पर 1, 3 पर आपका 3 और 7 पर 1। बोलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते थे, इस पावर को 1 बड़ा करते थे, इस पावर को भी 1 बड़ा करते थे, इस पावर को भी 1 बड़ा करते थे, और यहां पे कैलकुलेशन से 16 आ गया है ना, 2 2 4 4 16। आपके प्रश्न का आंसर 16 हो गया। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है लेटेस्ट ईयर्स में, इसलिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बदला, लेकिन आप सारे छात्र जो हमारे बात को सुन रहे हैं, हमसे पढ़े हैं, जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें फैक्टर्स पढ़ा जाता है, और उस फैक्टर्स में आपको ये क्वेश्चन 6-7 कराया जाता है कि 16 के कितने फैक्टर्स हैं, 120 के कितने फैक्टर्स हैं, 240 के कितने इवन फैक्टर्स हैं, 360 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन के चेंज को यहां पर अभी देखें। चलिए अब हम आते हैं आज अगले प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए, 2 यहां पर आ गया। चलिए 2 क्या बोलना चाह रहा है उसको पढ़िए। देखिए 14 को बाइनरी सिस्टम में, ये जो द्विआधारी बोलता है ना, ये द्विआधारी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ठीक है, तो बोले बीएनएस बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बोले आज बोला कि 14 को बाइनरी में लिखिए, मीनिंग है 14 बाइनरी इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा। तो अर्थ निकलता है कि आप बाइनरी में किसी भी नंबर को लिखेंगे तो 1 2 4 मैंने डबल डबल करिए, 1 से स्टार्ट करिएगा, 2 डबल 4 8 16 ऐसा, ये जब तक जरूरी होगा तब तक आप करेंगे। आज बोले 14 के लिए 8 4 12 2 14, मीनिंग है किसको किसको जोड़ेंगे, 8 4 12 2 14 हो गया, 1 1 1, क्योंकि एक्सेप्ट किए, इसके जगह पर इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो एक 0 लगा दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिला लीजिए ऐसे। अदरवाइज क्या करना पड़ता है कि 14 को बाइनरी में ऐसे भाग लगाना पड़ता है, 2 से 7 बार में रिमाइंडर 0, 2 से 3 6 बन गया 1, 2 से
एक तो 2 1 और तब यहां से बढ़ते हैं तो 1 1 1 0, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर होता है। तो ये इसका बेसिक है और ये ट्रिकी अप्रोच है, हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, और 3 नंबर यहां पर गौर से देखिए। 3 नंबर में क्या बोलता है, ये बाइनरी का ही योगफल है 2 नंबर का, बोलिए 1 1 1 0 और प्लस में 1 0 1 1। तो बोले आज ये 1 लेकिन मत लिखिए, है ना, 1 मत लिखिए, 2 4 8, तो ये ऐसा हो गया। और ये 1 लिखिए, इसका डबल 2 का डबल 4 मत लिखिए, और 4 का डबल 8। अगर हम लिख के समझा दें तो ये हटा देंगे, और यहां पर 1 है ना, ये ऐसे, और ये हटा देंगे क्योंकि ये 0 है। मिलेगा 8 4 12 2 14 हो गया, 8 2 10 और 1 11 हो गया। तो बोले आप 14 11 25 बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में 25 तो नहीं है, फिर बाइनरी में है। तो 25 को बाइनरी में लिखने के लिए आप वही फंडा लेंगे, 1 2 4 8 16, और इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि हम इतना में 25 आराम से बना लेंगे। 16 8 24 1 25, यहाँ 1 यहाँ 1, बीच में 0 बीच में 0, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ, और ये 1, तो 1 1 0 0 1 खोज लीजिए, 1 1 0 0 1, ऑप्शन ए ये आंसर हो गया। लेकिन आपको यहां पर अलग रास्ता बताया जा रहा है कि जब हम जोड़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ सही है, जब हम जोड़ेंगे 2 आएगा तो 10 मानेंगे, 3 आएगा तो 11 मानेंगे, यही आपको याद रखना है, और इसी से ये क्वेश्चन इजीली बनेगा। बोले 1 1 1 0 और यहाँ 1 0 1 1, इसको जोड़ते हैं, पढ़िए, ये 0 1 से 1, 1 1 2 2 बराबर 10, फिर 1 और 1 जो बचा था 2 बराबर 10, 1 1 2 और 1 3 3 बराबर 11। देख रहे हैं 1 1 0 0 1 आपके प्रश्न का आंसर। तो ये जो आया ये आपका ट्रिकी अप्रोच हो गया, और इसी ट्रिक से बनाना है। एक बार हम बेसिक भी बता दिए, तो चलिए ट्रिक लगाइएगा, ऑल द टाइम आपका सेव होगा टाइम। अगला देखिए, बोले इसके लिए कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आप सारे छात्र क्वेश्चन को जब देखे होंगे तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इजीली आप टेकल कर सकते थे। 1 2 3 4 ऐसा करते हुए जब n तक होता है तो n n + 1/2, इसी फॉर्मूला पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है। बोलिए हम क्या करेंगे, 1 से 49, 1 से 49 माने 1 से 49 का हम योगफल लेते हैं। देखिए 1 से 49 का लेते हैं कैसे, 49 होगा और ये 50 होगा बट्टा में 2। लेकिन बोले इसको अगर हम डबल कर दिए तो ये वाला भी आ गया, और एक बच गया मेरा केवल 50, तो अतिरिक्त में 50 लगा देते हैं। तो आप क्या किए, है ना, ये दोनों को हम दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये यहां पर माने जब ऐसा हो गया, अब इसको जोड़ा जाएगा तो ये तो कट गया, और 49 + 1 अब 50 कॉमन चला गया, तो 50 50 से 2500 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। खोजिए ऑप्शन में, ये सी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला 5 नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, और पहले एमबीए में सिर्फ पूछता था, बाद में एसएससी रेलवे में आने लगा। नंबर ऑफ जीरोस दाईं तरफ से कितने होंगे, तो देखिए 0 तभी बनता है जब हम 2 और 5 को म्यूचुअली गुणा करते हैं, तभी ही यूनिट पे इधर से 0 आ सकता है। इसीलिए इसमें हम लोग केवल सर्च करते हैं कि 5 और 2 कॉमनली कितने बार आया, और रेगुलर नंबर है तो 5 कितने बार आया, 2 उससे ज्यादा बार आएगा तो कॉमन वही बनेगा जो 5 जितने बार आएगा। बोले जब यहाँ पे 5 का 5 पावर होगा, आगे में 10 का 10 पावर होगा, आगे में 15 का 15 पावर होगा, आगे में 20 का 20 पावर होगा, आगे में 25 का 25 पावर होगा, इसी प्रकार से ऐसे। तो अर्थ निकलता है कि आप यहां से ये बात देख सकते हैं कि इन सभी में 5 है, मीनिंग का 5 5 बार आ गया, इसमें भी 5 है 10 बार, इसमें भी 5 दिया 15, तो 5 15 बार, मीनिंग का 5 10 15 ये 20 बार ये सब आ रहा है। और ऐसा ही करते हुए अंत हो जाएगा 50 50 बार है, मीनिंग का उसमें भी 5 50 बार है, इसको जोड़ लेना है। तो बोले आप ये जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, शुरू और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग लगा दिए तो एवरेज निकल गया, क्योंकि गैपिंग सेम है, पहला अंतिम जोड़कर 2 से भाग, 5 का 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड, ये 10वां फोल्ड, तो संख्या 10 है। मीनिंग इसको जब जोड़ा जाएगा 2 से 5 और ये 55, तो 275 शून्य आ चुका है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में 275 है, मेरा आंसर 350 लगेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब 25 पर 25 पावर लेते हैं, इसमें 5 2 बार ब्रेक होता है। देख रहे हैं यहाँ पर 5 गुना 5 ऐसा है, तो 5 पर 25 है जो हम लिखे, यानी इस 5 पे भी 25 है, तो आपका 25 50 ये 2 मान में आपका 25 0 और इसमें 50 0 अतिरिक्त आ जाएगा, जो 75 शून्य और बन जाएगा, और तब इसको जोड़ेंगे तो 350 शून्य आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कभी यहां पे 100 पर पावर 100 दे देगा, उसको भी आप डील कर लीजिएगा अपने से इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब टेस्ट देंगे तो पता चलेगा, इसलिए वही छात्र
ज्वाइनिंग लेटर लेंगे जो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। इसलिए आप जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आज इस क्वेश्चन में बोलिए कि 999 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछा, तो इसके लिए कंसेप्ट है 825, 364 और 2, अब भागा 999 इसका रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे 999 जब देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 3 अंकों पर लाइन देते हैं, दाईं तरफ से 3 अंक पे लाइन, 3 अंक पे लाइन, और यूनिट बाय जोड़ते हैं। 2 3 5 8 13 हो गया, फिर 4 5 9 1 10 हो गया, और 6 2 8 है ना, ये 6 2 8 और 1 9 हो गया। आपका इस डिवाइजर से ऑलरेडी ये छोटा है, तो यही रिमाइंडर है 903 आपके प्रश्न का आंसर है। बहुत अच्छा ट्रिक है, आप सभी बच्चे इसको याद रखिए क्या क्या समझाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, जो इसमें बोलता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। बोलिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का नियम आपका अलग होता है किस सेंस में, कि अगर 11/13 और आपको जो है 9/11 में कौन बड़ा छोटा है, तो इसका बेसिक नियम ये भी सीख लीजिए। यहीं पर 121 हो गया और 13 9 को गुणा किया 117 हो गया। तो डायग्राम ऐसे बना, मीनिंग 11/13 जो है बड़ा है 9/11 से, माने ये एक जनरल नियम हो गया। लेकिन आपके इस प्रश्न में वो नियम नहीं लगाना, क्योंकि ये प्रश्न देखकर आंसर देगा, बनाने का कोई काम नहीं पड़ेगा। कैसे देखिए, बोले यहां पर जितना भी फ्रैक्शंस है वो सभी फ्रैक्शंस लेस देन 1 है। जितने भी फ्रैक्शंस हैं एक से छोटा का पहचान है, ऊपर कम नीचे ज्यादा। अब बोलिए, और अंतर जो है वो समान दिया है, अंश हर का अंतर बिल्कुल सेम है, ये आपका अंतर समान है। देख रहे हैं, यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 ऐसा। इसलिए वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। इसलिए आंसर हम लगाएंगे 7/9 ऐसा। तो आपको लैंग्वेज हम पढ़ देते हैं, आप नोट कर लीजिए कि जब दिया गया सभी भिन्न एक से छोटा हो और अंश और हर का अंतर एक समान हो, तो वही भिन्न छोटा होगा जिसका अंश छोटा होगा, और वही भिन्न बड़ा होगा जिसका क्या बोलेंगे, अंश बड़ा होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। बोलता है क्वेश्चन आपसे कि फैक्टोरियल 123, बोले फैक्टोरियल 123 जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो 1 2 3 ऐसा करते हुए लगातार 123 तक का प्रोडक्ट है। जैसे ये सिंबल गुणा के लिए है, ऐसा ना, ये प्रोडक्ट है। और बोला कि इसी को भाग लगाना है 17 से, तो भाग लगाएंगे 17 से, और इसी का आपसे रिमाइंडर डिमांड कर दिया। तो बोले रिमाइंडर डिमांड जब किया है तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं वो सीखिए। बोले 1 2 3 4 से 123 तक लगातार लिखा होगा, तो यहां पर इंटू में 17 तो होगा ही ना, ऐसे, ठीक है, डॉटेड लाइंस, इधर भी डॉटेड लाइन। तो ये 17 से कट गया, तो पूरा रिजल्ट ही कट गया, इसलिए रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जैसे देखिए, अगर यहां पे 7 है, यहां पे 13 है, यहां पे 11 है, और गुणा में 2 है, और भागा भी 2 है, या गुणा में 4 है, ऐसा, तो बोले इससे जब ये कट जाता है तो ये पूरा नंबर ही कट जाता है, इसलिए यहां भी रिमाइंडर इसका 0 ही होगा। वही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। तो 17 से 17 कट गया, दैट्स व्हाई योर रिमाइंडर मस्ट बी ओनली 0। अगला प्रश्न, इसको देखिए। बोले इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है, देखिए। बोला 30 के इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो देखिए 30 को फैक्टराइज किया जाता है। जैसे मेरे मन में आप 15 गुना 2 लिख दिए, 15 को 3 और 5 लिख दिए, ऐसा। और सारे पावर को अगर एक एक बढ़ा करके म्यूचुअली गुणा किया जाएगा तो ये टोटल फैक्टर्स दे देगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ये आपका टोटल फैक्टर्स हो गए। और टोटल फैक्टर्स का अर्थ क्या है, इवन फैक्टर्स भी ऑड फैक्टर्स भी। लेकिन 30 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे, तो इवन फैक्टर्स निकालते समय नियम बदल जाता है, ठीक है। इवन फैक्टर्स और यहाँ पे ऑड फैक्टर्स भी आप ले सकते हैं, इसी में सिखा दे रहे हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर तो ये वाला होगा। बोलिए इवन फैक्टर्स में इवन बेस पर जो पावर है वो एज यूजुअल रहेगा, माने 1 है वही रहेगा, और बाकी जो ऑड बेस पर है वो एक एक बड़ा होगा। तो आपका 2 दूना 4 इवन फैक्टर्स हो गए, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन ऑड फैक्टर्स लेते समय इवन वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, और फिर आपका ऑड पर जो है एक एक बड़ा करना है। तो यहां से आपका 4 फैक्टर्स मीनिंग है। इस 30 में 4 इवन फैक्टर्स होंगे, 4 ऑड फैक्टर्स होंगे, जो आप देख भी सकते हैं। बोलिए 30 के 8 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन, 1
और यहाँ पर 30। चलिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा। चलिए इवन फैक्टर सर्च करिए, ये इवन यहाँ पर इवन है ना, जो भी इवन है उसको केवल देख लीजिए। तो इवन, इवन और इवन, अर्थ क्या निकला, 4 इवन हो गया और आपको 4 ऑड हो गया, है ना, ये आपको दिखा भी दिया गया। अब आइए अगले प्रश्न पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्कस हो चुका है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सी बोलता है इससे बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, 3 5 -20। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और रेलवे एसएससी के सारे बच्चे कोऑर्डिनेट पे अच्छा होल्ड बनाएंगे। त्रिभुज जब बनेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका 2 कंसेप्ट होता है। एक हम टेक्निकली बता रहे हैं कि इसको 0 0 करना है, जिसके लिए 3 से -3 होगा और यहां पर भी -5 होगा। और यही जिससे भी ये 0 0 आ जाए वही काम सब में कर देना है, -3 -5, ठीक है, यहां पर, और यहां भी -3 -5। अब आप यहां पर लिखिए, बोलिए माइनस में 5 हो जाएगा यहां पर, और ये भी माइनस में, इसको कैलकुलेट करिए तो -5, इसको भी -5, और यहां पर लेंगे तो 3 हो जाएगा और ये आपको माइनस में 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना, ऐसा। तो एरिया के लिए लिखेंगे दोनों -5 और गुना में -1 एक तरफ, और -5 और गुना में 3 एक तरफ, और बाय में यहां पर 2 लगा देंगे। अब आप यहां से फिल करिए तो ये +5 हो गया, और यहां से माइनस में 15, तो 15 5 20, और बट्टा में 2, तो आपके प्रश्न का आंसर 10, ये 10 वर्ग इकाई आंसर कर दीजिए। इसको है ना फॉर्मूला से अगर डील करते तो इसमें एरिया के लिए हाफ लिखा जाता है, ये नोट कर लेंगे, यही फॉर्मूला है। और इससे भी आप बनाते हैं, x1 होता है, y2 माइनस में y3 होता है, यहाँ पर x2 होता है, y3 माइनस में y1 होता है, और यहाँ पर x3 होता है, y1 माइनस y2 होता है, ऐसा। तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है एक त्रिभुज का, ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है, यहां पर जो है क्वेश्चन दे रहा है ये चीज कि बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए बी पर सी। बोलिए आज यहां पे -5 और 9 है ये, और यहां पे 4 और 3 है ये, और 2 बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा पर एक सी बिंदु है, ये आपका ए है, ये बी है, और सी एक बिंदु है जो इसको 5:2 के रेशियो में अंतर विभाजित करती है, बिंदु सी का निर्देशांक। बोले इसके लिए पहले ये गुना और फिर ये गुना होता है, तो आपको 5 × 4, अभी तो हम लिख दे रहे हैं लेकिन सीधे 20 लिखना था, ठीक है, और यहाँ पर प्लस होता है जो कि -5 और गुना में 2 हो जाएगा, और बट्टा में ये 5 और 2 ऐड होता है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर, बोले आगे हम अभी नहीं लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए, तो क्या है 5 4 20 और 5 दूना 10, है ना, तो ये 10, ठीक है, 10 और बट्टा में 7, तो बोले 10/7 गौर से देखिए यहां पर आ चुका है। इसलिए आपका एक ही ऑप्शन सही है, तो आगे इसको नहीं निकालिएगा तो भी आंसर आएगा। लेकिन चलिए अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं फुल आंसर। दोबारा इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा, तो बोले 5 × 3 होगा, और प्लस में 2 × 9 होगा, और बट्टा में 5 + 2 होगा, तो 15 और 18 33, बट्टा में 7, और यहाँ 10 और बट्टा में 7, ऐसा। तो देख रहे हैं ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहाँ पर लिखते हैं mx2 + nx1 बट्टा में m + n, और अंतर विभाजन, फिर यहाँ my2 होता है, प्लस में ny1 होता है, और बट्टा में m + n, ये लिख लीजिए। अगर बाह्य विभाजन होगा तो चारों प्लस का साइन माइनस कर दीजिएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, देखिए अब क्वेश्चन बोलता है कि आपका ये 8x माइनस में 15y बराबर में 60 है, तो ये ax + by बराबर में ऐसा है ना, प्लस c बराबर 0 हम लोग ऐसे करके जो लिखते हैं, तो उसके हिसाब से ये करना पड़ता है। तो देखिए आज यहां से 8x माइनस में 15y और यहां से माइनस में 60 बराबर 0, ये अगर है तो बोले अक्षों के बीच मीनिंग है आपसे कुछ ऐसा बोल रहा है, इस प्रकार से वो लाइन कहीं भी जाएगा ऐसे, है ना,
वो लाइन इधर भी जाए, वो देखना पड़ेगा है ना उस हिसाब से। तो आपको बोल रहा है कि ये लेंथ कितना होगा अवरुदंश की, तो बोले इसके लिए लेंथ जो निकालते हैं हम जल्दी के लिए सीधा आपको क्या लिखते हैं, सी बाय ए का स्क्वायर लिखते हैं, सी बाय बी का स्क्वायर लिखते हैं और अंडर रूट कर देते हैं। तो बोलिए आपका सी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बोले 60/8 चूंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा ऐसा, और प्लस में यहाँ पर 60 और बाय में वो बी तो 15 ऐसा, ठीक है। आप प्लस माइनस सोच के लिखेंगे तो भी स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पे अंडर रूट है। तो बोले यहाँ से क्या हो जाएगा आगे कि 7 8 56 25 हो गया और 16 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72 25 ऐसे, और ये 85 हो जाएगा, मीनिंग है 8.5। आपके प्रश्न का आंसर 8.5 यूनिट हो गया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिक्सअप करके दिया जा रहा है, ये सभी आप एक साथ में देखते जाएंगे। आज फिर अचानक एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे अभी दिख गया, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो दिखा है वो क्या बोला, देखिए बोल रहा कि 2 सर्कल है और ऐसे करके बाहर से लिंक्ड है, यहाँ पे रेडियस है जो इसका 9 दिया है और इसका 4 दिया है। बोला इसके सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मनिंग है, ये कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन है, इसी ए बी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ऐसे। तो इसका अर्थ क्या है कि ए बी का लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर बोला जाता है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी और इसी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर, माइनस त्रिज्याओं का अंतर और इसका भी वर्ग, ऐसा इस पूरे पे अंडर रूट। तो बोलिए आज यहाँ पे 9 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 9 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट कर लेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस में 5 का स्क्वायर 25 होगा, 144 होगा। आपके प्रश्न का आंसर 12 इकाई होगा जो यहाँ पर दिख रहा है। 12 सेंटीमीटर ने, अच्छा सेंटीमीटर दे दिया तो 12 सेंटीमीटर कर देंगे जो आपका उत्तर हो गया, ठीक है सेंटीमीटर, ठीक है ये चीज। लेकिन देखिए इस जगह पर अगर 2 सर्किल यहाँ पे लिंक्ड होता, ये फॉर्मूला हम क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि 2 सर्किल दूरी पर होगा और केंद्रों के बीच का दूरी, एक तो 2 का रेडियस रहेगा, एक बीच में जो गैप रहेगा वो मेंशन रहेगा, तो उसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा। नहीं बोले आज इस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग फॉर्मूला क्यों ना ले लें कि ए बी का लंबाई के लिए आप जब यहाँ r + r लेंगे, जैसे ये r + r हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद में त्रिज्याओं का अंतर जब लेंगे तो r - r का स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे, तो ये क्या होगा a + b का स्क्वायर माइनस में a - b का स्क्वायर हो गया, तो ये 4ab होगा, तो 2 बाहर चला जाएगा और r × r हो जाएगा। मीनिंग है आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जैसे 2 है और यहाँ पे 9 × 4 तो 6 × 12, देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए एक सिस्टम ये हो सकता है, कब, जब 2 वृत्त यहाँ पर लिंक्ड होगा, लिंक्ड नहीं होगा तो इसके अनुसार बनाइएगा। चलिए 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान से जो है सुनेंगे क्या क्या बोला जाए। देखिए जब 6x² प्लस में x माइनस में 2 बराबर 0 दिया और यहाँ पे रूट्स का बात बोला, तो मूलों का योगफल -b/a होता है, इसीलिए ये यहाँ पर 1 जो है ना तो -1 और बाय में a ऐसा हो गया। जब मूलों का गुणनफल लिया जाता है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट तो c/a होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो c है -2 बाय में a तो -1/3 ऐसा हो गया। अब आपको जो है ना ये निकालना है, तो बोले इसके लिए जब यहाँ पे α/बीटा है और प्लस में β/α है तो ये क्या बनेगा α² प्लस β² बट्टा में α बीटा। हम और आगे बढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे α + बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 α बीटा और यहाँ पे α बीटा। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो α + बीटा का स्क्वायर हो गया बट्टा में α बीटा हो गया और माइनस में केवल 2 हो गया। बोले α + बीटा ये जो है इसका भरबल स्क्वायर करिए 1/36 हो गया और यहाँ बट्टा में ये जो आएगा -1/3, ये उल्टा कर देंगे तो माइनस में 3/1 हो गया और -2, तो ये हो गया कितना -1/12 और सॉरी यहाँ पर, ठीक है ऐसा। अब बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 तो -25 और बट्टा में 12, ऑप्शन खोजिए -25 बट्टा में 12, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और CGL और रेलवे CHSL और आपको CPO सभी जगह के लिए।
ये तो ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है एमबीए में बहुत बार, और बाकी फिर इधर में भी पूछा आपको, तो ये कैसे बनता है उसको देखिए। इसमें आंसर आपका 0 आ जाएगा। एल है, एक्स स्क्वायर है, एन एक्स है और एन बराबर 0। बोलिए आज रूट्स जो है हम अल्फा बीटा लें वही पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू से भी कर सकते हैं। बोलिए आज पी प्लस क्यू जो लिया जाएगा मूलों का योग पर, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। आप पी इंटू क्यू जब लीजिएगा तो सी बाई ए होगा, तो यहां पर क्या है, सी तो यही है ना, एन बाय में एल। अब यहां से इसके लिए जब आगे बढ़िएगा तो बोले आप आगे बढ़िए इसके लिए, तो क्या होगा, बोले यहां से आपका जो है ना अंडर रूट में पी क्यू हो जाएगा, और ये आपका पी बन जाएगा और ये क्यू बन जाएगा, ठीक है। और यहां से एन बाय एल आपका ऐसा अभी है। पी प्लस क्यू का मान बैठा देते हैं माइनस एन बाय एल, और यहां पे अंडर रूट में ये बैठेगा तो एन बाय एल उल्टा हो जाएगा, तो एल और बाय में एन हो जाएगा, जो यहां से आपको ऐसे हम लिख देते हैं ये चीज, और इसको भी लिख देते हैं ऐसे, समझना आसान होगा। बोलिए अब ये क्या है, एल से कट जाएगा ऊपर में, इससे नीचे, तो नीचे में अंडर रूट एल हो जाएगा और इससे वो कटेगा तो अंडर रूट एन होगा, लेकिन इसमें माइनस आपका है और उसमें प्लस है, तो बोले ये माइनस और यहाँ पे प्लस, सेम चीज है लेकिन माइनस प्लस में है, इसलिए ये और ये कटा और आपका आंसर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप टिक लगा करके रखिए, है ना, 0 इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा याद भी रख लीजिए, मेरा सलाह यही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अंक जब नहीं बदलेगा सेम चीज रहेगा तो क्यों बनाइएगा, 0 मस्ट बी द राइट आंसर। बोले आज क्वेश्चन बोलता है 6, 7, 15 और 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम समानुपाती हो जाए। ऐसे प्रश्न का थीम क्या है वो दिखाते हैं कि 6 में हम x जोड़ेंगे, 7 में x जोड़ेंगे, इक्वल्स टू 15 में x जोड़ेंगे, 17 में x जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा जो कि शायद 3 आएगा, हाँ ये आंसर आ जाएगा ऐसा। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है वो दिखा दिया जा रहा है। बोलिए इसमें हम ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, ज्यादा बेटर है। बोले जब 6 में यहां पर 3 घटेगा, इसमें 3 घटेगा, इसमें 3 घटेगा, इसमें 3 घटेगा, तो मान जो निकल रहा है ना ये आपका 3 सॉरी जोड़ना है ना, तो इसको जोड़ा जाएगा। तो बोलिए मान हमारा जो निकल रहा है वो कैसा, पढ़िए 6 3 9 होगा, 7 3 10 होगा, 15 3 18 होगा, 17 3 20 होगा, इसको हम छोटा करेंगे 9 10 हो गया, ये तो 9 10 है ही, तो यहाँ प्रोपोर्शन बिल्कुल लगेगा और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया जो ऑप्शन से लेने वाला। बाकी जो भी ऑप्शन बैठा कर देखिएगा तो उसमें सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगा, ये अलग अलग रेशियो आ जाएगा, तो पहचानने का यही अच्छा तरीका है। ओके आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। बोले आज ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। बोलता है कि 5% होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, 5%, ठीक है। वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए मूलधन को किस संख्या से गुणा करना होगा। तो बोले 5% से जब हम 3 वर्ष का CI लेते हैं तो उसका मान आता है यहां पर 15.7625%। ऐसा कैसे, देखिए स्टेप याद करिए, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 5 को 15 से गुणा करेंगे 75, लेकिन 2 अंक पे दशमलव, 5 का क्यूब करेंगे 125, 4 अंकों पर दशमलव और इसी को जोड़ेंगे, ऐसा आएगा। लेकिन बोले आपके ऑप्शन में ये ऐसा है, लेकिन आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन सी। क्यों, ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ होता है बट्टा 100, तो 0.2 अंक आगे बढ़ेगा, इसीलिए आपको जो है ना गुणा किससे करना पड़ेगा, तो 7625 से ऐसा गुणा करना पड़ेगा, और ये आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप में से बहुत सारे छात्र हो सकता है ऑप्शन ए लगा दिए होंगे, तो वो गलत हो गया, क्योंकि ए तब लगता जब यहां प्रतिशत का सिंबल दिया रहता, तो ए भी सही होता, ठीक है, लेकिन प्रतिशत का सिंबल नहीं है इसलिए वो गलत है। चलिए बोलता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो है ये आ जाता है, इसका आंसर आप याद रखेंगे बाद में, ये चीज 40/81 10 पावर n - 1 अब माइनस में ऐसा क्यों, देखिए इसके लिए तो हम स्पेस चाहिए, ठीक है। देखिए ये है क्या, जब यहाँ पे 4 प्लस में 44 ऐसा लिख दिया 444 और प्लस ये आपको डॉटेड लाइंस n पद तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 1 + 11 + 111 ऐसा होगा n पदों तक, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आप जो है इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 से भाग लगा रहे हैं, ये 9 बन जाएगा, 99 बन जाएगा और 999 बन जाएगा, ऐसा n बार।
अब यहाँ पे ये 4/9 हो गया और इसमें हम क्या करेंगे, इसको 10 - 1 लिखेंगे, इसको 100 - 1 लिखेंगे, इसको 1000 - 1 लिखेंगे, प्लस ऐसे करके n बार। अब आगे जब बढ़िएगा तो ये आपका 4/9 होगा। अब ये कैसे लिखा रहा है उसको पढ़िए, 10 है, 100 है, 1000, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, ठीक है, n बार ये, और यहाँ पे फिर माइनस जो है 1 × n टाइम्स ऐसा। तो बोले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब ये आ गया तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ से ये 4/9 होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन सभी को जब जोड़ेंगे तो a आपका 10 है और r भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो क्या लिखते हैं, a उसके बाद में r पावर n - 1 और बट्टा में r - ऐसा, और यहाँ पे माइनस में वो जो n था। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 9 81 और 4 10 40, तो 40/81 हो गया, और 10 पावर n - 1 बच गया, और माइनस में ये n बच गया जो आपके इसी ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, ये 4/9 इसमें गुना होगा जब इसको ब्रेक करेंगे, तो आप देखिए 40/81 हो गया, और यहाँ पर आपका 10 पावर n - 1 हो गया, और 40/1 हाँ, ये 4/9 इसमें जब गुना होगा तो 4/9 n हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का ये फाइनल आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। अब बोलता है कि 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो बोले 2 अंकों की विषम संख्या का योगफल लेने के लिए 2 अंक का नंबर होता कौन कौन है, और 11 13 15 17 ऐसा करते हुए 99 तक, ये यही पूछ रहा है ऐसा। तो बोले आज यहां पर 11 प्लस में 99/2 कर देंगे तो ये एवरेज निकल गया, ठीक है। तो टोटल का अर्थ क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर्स। लेकिन 11 से यहां तक में कितने नंबर्स हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो नंबर निकालने का तरीका आपका ये होता है, आप इससे भी पता कर सकते हैं और अपने टेक्निकल ब्रेन से भी पता कर सकते हैं। आज यहां पर जो है कॉमन डिफरेंस 2 का है, ये 88 होगा, यहां से 44, n का मान 45 हो गया, यहाँ 45 बैठा देना है। चलिए आज 55 और गुना में 45 होगा, क्योंकि 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, 9 1 10, 9 1 10 से 11, 110, 2 से 55 बार में कटा, और यहां से जब कैलकुलेट करते हैं तो 6 4 24, 75 आपके प्रश्न का आंसर आता है जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। 5 5 25 ऐसे भी देखिए, 5 5 25 का यूनिट 5 एक ही में यहां पर दिख रहा है, बाकी में है ही नहीं, इसलिए ये सभी गलत हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को भी हम डील कर दिए, अब आते हैं 20 नंबर पर। आज बोलता है ज्योमेट्रिक मीन। चलिए ये रेलवे एसएससी 2 जगह पर बार बार पूछता है, तो आपको याद है कि ए तथा बी का जब आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन तो बन जाता है √AB, और यहां पे आप जो बैठा देंगे 64 गुना में 81 √ ऐसा, तो ये आपका बन जाएगा 8 और 9, तो आपके प्रश्न का आंसर 72 हो गया जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। आंसर इसका जो है 4 शायद आएगा, देख लेते हैं। बोले इन्फिनिटी तक का प्रश्न है, शायद यही आएगा ही, इन्फिनिटी का प्रश्न। देखिए यहां पर A1 है और R जो है आपका T2/T1 मीनिंग 3/4 है, तो R क्या है, लेस देन 1 है और इन्फिनिटी का सीरीज है, तो समेशन अप टू n टर्म्स में जब n आपका इन्फिनिटी होता है तो सीधे A/1 - R हो जाता है। आज बोले A कौन सा है, 1 है, और 1 माइनस में आपको R जो है 3/4 है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए तो उत्तर आ गया 4। ये आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगाकर कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22 बोले ये चतुर क्वेश्चन है, टैक्टफुल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि चतुर आदमी को पकड़ने के लिए चतुर ऑफिसर चाहिए और चतुर क्वेश्चन को पकड़ने के लिए चतुर छात्र चाहिए। तो आपको यहां पर कन्निंग बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा, क्लेवर बनना पड़ेगा। कैसे देखिए, बोले आज इसको जब डील किया जाएगा तो क्या है, बोले आपको मालूम है ना कि cos 90 का मान 0 होता है। याद करिए, ये तो याद है ही, लेकिन पिछले किसी टेस्ट में इस तरह का cos 90 यूज भी हुआ है, शायद टेस्ट 3 में ही मेरे ख्याल से, है ना, या 4 में जब भी। अब बोलिए कि आज इस सीरीज में जो है ना cos 90 है जो कहीं पर 0 है, तो इधर जो भी रहे गुना जो भी रहे गुना जो भी रहे, यहां पर 0 और गुना में जो भी रहे ऐसा,
तो अर्थ तो निकल गया कि जीरो के कारण आपका रिजल्ट जीरो होगा, जो यहां पर दिख रहा है ये आंसर होगा। cos 90 इसमें है क्योंकि 119 तक लिखा हुआ रेगुलर, तो cos 90 का मान जीरो, दैट्स वाई और आंसर मस्ट बी जीरो। 22 के बाद आते हैं 23 नंबर पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे छात्र जो है इस टेस्ट से अपना मैथ्स मजबूत कर रहे होंगे, रिवीजन हो रहा होगा और मेमोरी बढ़ रहा होगा। बोले ये क्वेश्चन उल्टा है, आप पढ़ते थे कि अगर x प्लस 1/x का मान 5 होगा तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, तो यहां पर 5 का 3 पावर माइनस में 5 इंटू 3 करते थे तो 110 आता था। आज क्वेश्चन ये 110 दे दिया और ये पूछा तो उत्तर 5 हो जाएगा, जो यहां पर टिक लगा देना था। ये आपका IQ हुआ। 23 के बाद आइए 24 नंबर पर, लॉग का क्वेश्चन है। देख रहे हैं मिक्स टाइप, सभी टॉपिक को हम टच करेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन देगा तो बनेगा। बोले लॉग 10 के आधार पर आपका इसका मान 2 हो जाता है, तो इसमें लॉग हटा दीजिए तो x माइनस में 6x प्लस 45 जो होगा वो 10 का 2 पावर हो जाएगा, जो 100, माने ये 2 यहां पावर आ जाएगा जब लॉग हटेगा। अब यहां से हाँ एक मिस्टेक शायद है, देख लेते हैं, क्योंकि वो x स्क्वायर होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं ये चीज, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 6x और 100 में इधर तो माइनस 55 बराबर में 0। अब यहां से जब बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 और 5 पर, तो बोले 11 और 5 ऐसा, ठीक है। तो ये माइनस में 6 और माइनस में 55, इसीलिए x का मान 11 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है, तो 11 माइनस 5 यहां पर। तो चलिए इस क्वेश्चन में यहां पर एक सुधार है, इस जगह पर है ना, ये आपको यहां पर 2 होना चाहिए, x का 2 पावर। अब आगे बढ़िए 24 के बाद 25 नंबर पर आते हैं, ये भी लॉग का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि लॉग 4 के आधार पर x, तो बोले हम इसको लिखेंगे लॉग x और लॉग 4, और यहां लिखेंगे लॉग x बट्टा में लॉग 2। ये फॉर्मूला है कि लॉग x का मान 4 के आधार पर, तो लॉग x बट्टा लॉग 4 के इक्वल होगा और बराबर में 6। बोले ये जो 4 है इसको फिर हम चेंज करेंगे तो आपका यहां पर 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां पर 2 लॉग 2 लिखा जाएगा और ये लॉग x प्लस बाय में लॉग 2 है ऐसा, ठीक है। अब यहां से लॉग x बट्टा में लॉग 2 होगा तो 1/2 प्लस 1 हो गया और बराबर में 6 हो गया, तो log x बट्टा में log 2 जो है वो बन जाएगा 6, और यहां से 3/2 जो 2/3 होगा, तो 3 से 2 बार में ये 4 हो गया, और ये क्या है तो log x बेस में 2 बराबर में 4। आपसे क्या पूछा x का मान, ठीक है। तो अब 2 पे 4 पावर x के इक्वल होगा, तो x का मान 16 होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 16 log 2 शायद नहीं होगा, इसमें ये शायद गलत है, ठीक है। सिर्फ 16 को हम लोग सही करेंगे ऑप्शन डी में, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन तक तो आ चुका है, लेकिन लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 25 इन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो है ओनली 16 है, बिल्कुल सही है, उसके बाद में वहाँ एक्स स्क्वायर। चलिए अर्थ क्या निकला कि इस जगह पर आपको जो है ना ये एक्स्ट्रा है वो नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन तो डील कर चुके हैं, लगातार टेस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं और आप बेनिफिटेड होते जा रहे हैं। तो चलिए इस टेस्ट को देने के बाद आप अपना मार्क्स जरूर बताइए, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं और यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, थैंक यू।